नमस्कार, मैं पुनीत कटपालिया, ह्यूमन फाल्कन पब्लिकेशन से। आज हम देखेंगे कि कैसे विपक्ष, सरकार और विरोधियों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ये तो सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों को वोटों के लिए आकर्षित किया जाता है। जो भी पार्टी लोगों पर भरोसा दिखाने पर कामयाब होती है वह बहुमत से चुनी जाती है और अपनी सरकार बनाती है। यह सरकार अपनी काबिलियत के अनुसार नए नए नियम और कानून देश में लागू करती है, जिससे कि देश का विकास हो सके। यदि इन नियमों से किसी के अधिकारों का हनन होता है तो हमारे देश की कानून व्यवस्था में यह प्रावधान है कि वह सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही आखिरी आदेश माना जाता है। नए नियमों और कानूनों को परखने में विपक्ष और विरोधी सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि उसे देश की जनता का भरोसा फिर से हासिल करना होता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आज समस्या ये आ रही है कि विपक्ष और विरोधी देश की जनता को लुभाने के लिए देश की छवि को खराब करने से भी पीछे नहीं हट रहा। हर मुद्दे, हर विषय और हर घटना पर सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार बनाने वाली पार्टी के खिलाफ घेराबंदी की जा रही है। जो लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ कानूनी रास्ता छोड़कर सड़क पर बैठ गए हैं, उनका साथ दिया जा रहा है। क्या कोई सरकार अकेले देश की तरक्की करा सकती है? क्या लोगों की, विपक्ष की, विरोधियों की कोई भूमिका नहीं है? क्या देश हित में उनके पास सरकार के लिए कोई सुझाव नहीं है? सरकार बनाने वाली पार्टी और विपक्ष दोनों ऐसे लगते हैं जैसे दो पड़ोसी दुश्मन देश। पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता ये भूल चुके हैं कि दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता भी देशवासी ही हैं। इस समस्या का क्या समाधान है? यह एक जटिल समस्या है और केवल समझाने से इसका हल नहीं होगा। इस समस्या का हल करना है तो ऐसा कानून लेकर आना होगा जो कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले विरोधियों पर अंकुश लगा सके। सरकार की नीतियों का विरोध करने का हक सबका है, लेकिन देश की व्यवस्था से खिलवाड़ करने का हक किसी भी नागरिक को नहीं है। जो लोग अपने देश का चक्का जाम करें वह सहानुभूति के हकदार नहीं है। विरोध ऐसा हो जिसकी वजह से देश के एक भी नागरिक को तकलीफ ना हो। इस कानून का जो भी विरोधी ग्रुप पालन ना करे उसे सजा दी जानी चाहिए। यदि प्यार से हट जाए तो प्यार से, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस नागरिक को अपने देश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश की गरिमा का सम्मान नहीं है, उसे नागरिक कहलाने का भी सम्मान नहीं है। वक्त के साथ साथ विरोधी और विपक्षी बदलते रहते हैं। वह किसी भी पार्टी के हों, उन्हें इसी कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए। विरोध ऐसा हो कि एक भी नागरिक को तकलीफ ना हो और देश की गरिमा को भी ठेस न पहुंचे। हमेशा याद रखें, हम सब एक हैं। ना ही नफरत करें, ना ही किसी से डरें। बस लोगों को एजुकेट करें। धन्यवाद।